साथियों, मैं जब देश के अलग अलग हिस्सों में जाता हूं तो एक बात हर जगह सुनने को मिलती है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। और क्यों न हो, आप सबने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से पूरे देश के दिल में एक अपनी खास जगह बनाई है। लेकिन क्या सिर्फ गर्व और सम्मान ही काफी है? मेरा मानना है नहीं। साथियों, कुछ साल पहले हम दुनिया से हथियार खरीदते थे, आज हम खुद बना रहे हैं बहुत सारे हथियार। कुछ लेते भी हैं, आर्टिलरी सिस्टम्स, राडार सिस्टम्स, मिसाइल शील्ड्स, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन्स जैसे साजो सामान आज हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन रहे हैं और यह केवल शुरुआत भी है, केवल शुरुआत भर है। मैं आप सबको एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं। और मैं बस इतना कहूंगा कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। मैं इस अवसर पर साथियों आप सभी के साथ साथ देश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं। भारत की जनता ने एकजुटता और समझदारी का परिचय देते हुए आप सभी का, सरकार का, यानी पूरे देश का सहयोग किया है। इस लड़ाई में न केवल सरकार, आर्म्ड फोर्सेस और सुरक्षा बल, सभी नागरिक एकजुट थे और मैं कह सकता हूं कि भारत का हर नागरिक इसमें सिपाही की तरह भागीदार था। मैं देश की उन माताओं को भी प्रणाम करना चाहता हूं जिनकी कोख से आप जैसे बहादुरों ने जन्म लिया है। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आपको पाला पोसा और बिना किसी हिचक के राष्ट्र की सेवा के लिए आपको समर्पित कर दिया। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार और देश की जनता हर कदम पर, हर स्थिति में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सहयोग से हम इस पूरे रीजन में आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, ताकि कल को कोई भारत की संप्रभुता के खिलाफ आंख उठाने की हिमाकत न कर सके। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि भारत की सेना ने जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की सेना ने जो अदम्य शौर्य दिखाया है और सरकार ने जो अद्भुत कूटनीतिक परिदृश्य बनाया है, उसके आधार पर मेरे बहादुर जवानों, आप आश्वस्त रहिए कि भारत के भविष्य का सूर्य प्रखरता के साथ उदित होने वाला है और यह सब रात के टिमटिमाते हुए नक्षत्रों की तरह बुझने वाले हैं। इसलिए आज मैं कहने आया हूं, सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, सब नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेहतरीन स्पीचेस में से एक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, एक बार फिर से पूरे विश्व को चेतावनी, आईएमएफ के लिए भी एक संदेश, उन देशों के लिए भी एक संकेत जो पाकिस्तान को पैसा देते हैं आर्थिक मदद के नाम पर, लेकिन वो भी टेरर फंडिंग ही होगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार और आतंकवादियों में ज्यादा अंतर अब है नहीं, वो नकाब उतर चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान, शेर भी आज उन्होंने बहुत सारे पढ़े, कविताएं भी बहुत सारी पढ़ी, लेकिन बहुत गहरी बातें आज रक्षा मंत्री ने कही। क्या कुछ कहा, सुनिए।
और साथियों, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। मैं बताना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। ब्रजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश, बहुत क्लैरिटी थी रक्षा मंत्री की स्पीच में। आतंकवाद को लेकर कहा कि पाकिस्तान प्रोबेशन पीरियड में फिर से हिमाकत की तो फिर से भुगतेगा। बिल्कुल राजीव, देखिए आज रक्षा मंत्री ने फिर से वही, जैसे कल उन्होंने कहा था साफ तौर पे, आज वही चीज कही। पर आज भारतीय वायुसेना की ताकत की बात की, जो स्काई फोर्स जो है हमारा, उसके बारे में उन्होंने बात की। किस तरह से हमने पाकिस्तान को रात में जो है वो तारे, मतलब जो है दिन में जो तारे दिखाने की बात वो कर रहे थे और रात को हमने जो है उनको उजाला करके दिखा दिया। ये हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत है। तो एक और उन्हें भारतीय वायुवीरों को सराहा, उसके साथ ही पाकिस्तान पर कड़ा वार किया। IMF को भी कहा कि जो भारत सहायता देता है उसमें से एक भी पैसा जो है वो पाकिस्तान के पास ना जाए, और इसीलिए पाकिस्तान को जो बेल आउट पैकेज दिया गया है उस पर वो जो है सोच विचार करे IMF। ये बात भी रक्षा मंत्री ने आज कही है। कल उन्होंने न्यूक्लियर शस्त्रों की बात की थी कि आइए ये जो है इस पे निगरानी में ले लें, और आज जो है आर्थिक तौर पर IMF को जो है रक्षा मंत्री ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत चाहता है कि भारत जो फंडिंग IMF को करता है उसमें से कोई भी पैसा या कोई भी सहायता पाकिस्तान को ना मिले, कि जो सीधे तौर पे आतंकियों को मदद कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आतंकी असद मजूर के परिवार को जो पैसे देने वाली है, क्लियर संदेश था। और ऐसा लगता है कि कल की स्पीच को ही आज यहां से रक्षा मंत्री ने आगे बढ़ाया।